हेलो बच्चों, ये पवन दूतिका से संबंधित दूसरी कक्षा है। पहली वाली कक्षा में हम 9 पद पढ़ चुके थे, तो हमें 10वें पद से शुरू करना था। 10वां पद इस तरीके से है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, खिवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। जो पवन दूतिका है उसमें राधा जी पवन को अपनी संदेश वाहिका बना करके उसको श्री कृष्ण के पास संदेश भेजने को बोलती हैं, उनका संदेश ले जाने को बोलती हैं। तो 10वें पद में राधा जी कहती हैं कि हे पवन, तुम पूजा का समय देख करके, जब पूजा का समय हो जाए तो उस समय तुम मथुरा के मंदिरों में जाना और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और उस समय जब पूजा का समय होता है तो जैसे विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं आरती करते समय, पूजा करते समय, तो उसके लिए बोल रही हैं राधा जी कि जब विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र अपनी मधुरता बिखेर रहे होंगे तो तुम उस समय धीरे धीरे बह करके उनके स्वरों की मुग्धता को और भी बढ़ा देना। खिवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बचाना। या फिर तुम खिवा मतलब कि या फिर तुम लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, या फिर हे पवन, तुम अपने मन के जो तुम्हें अच्छे लगे, जो जिस शब्द रूपी फल, जिस वृक्ष के शब्द रूपी फल तुमको अच्छे लगे, तुम उनको लेकर के धीरे धीरे जो मधुर ध्वनियाँ होंगी उनको मुग्ध हो करके तुम बजाना। आगे का जो 11वां पद है उसमें कहती हैं कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। आगे राधा जी वर्णन करती हैं कि जब तुम श्री कृष्ण को देखोगी तो वो किस तरीके से दिखते होंगे। श्री कृष्ण के जो शरीर है, जो उनका रंग रूप है, उसका वर्णन उन्होंने इसमें पवन से किया है कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। तुम जब जाओगी मथुरा में और वहाँ पे जब वहाँ के माहौल के जब तुम अनुकूल हो जाओगी तो वहाँ पे तुम जलद तन अर्थात बादलों से शरीर वाले तुम श्री कृष्ण को देखोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके नयन किस प्रकार से होंगे? लोने अर्थात सलोने सुंदर नयन होंगे उनके, और उनकी आँखों से ज्योति उत्कीर्णकारी, उनकी आँखों से प्रकाश निकल के बिखर रहा होगा। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, जो उनके शरीर की, जो उनके मुख की जो मुद्रा होगी वो किस प्रकार से होगी? सौम्य होगी, अर्थात जो जिस प्रकार से कोई भी मूर्ति होती है वो दिखने में सौम्य लगती है, क्योंकि वो बनी तो होती है पत्थर की, परंतु उसमें जो कलाकार होता है उसमें सौम्यता अपने हाथों से प्रदान कर देता है। तो उसी प्रकार से वर्णन करती हैं कि जो श्री कृष्ण की मुख मुद्रा होगी, जो उनके शरीर की मुद्रा होगी, वो किस प्रकार से होगी? सौम्य होगी। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और जो श्री कृष्ण के वचन होंगे वो सीधे सादे होंगे, परंतु सिक्त का मतलब होता है भीगा होना। जो उनके वचन होंगे वो सीधे सादे होंगे, परंतु सिक्त होंगे किससे? सुधा से, अर्थात अमृत से भीगे हुए होंगे। आगे कहती हैं ये 12वें पद में कि नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। उनके शरीर का वर्णन कर रही हैं राधा जी। कहती हैं कि नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है। गात का मतलब होता है शरीर। जो श्री कृष्ण का शरीर है वो किस प्रकार का है?
उसकी श्यामता मतलब कि जो उसका सांवला रंग है वो किस तरीके का है, जिस प्रकार से नीले फूले कमल दल, अर्थात जिस प्रकार से जो नीला कमल होता है वो देखने में सुंदर लगता है सांवला होने पर भी, उसी प्रकार से श्री कृष्ण का शरीर भी नीले कमल जैसी श्यामलता लिए हुए है। पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीला, अर्थात फबीला का मतलब होता है कि ऊपर सुंदर दिखने वाला। जो श्री कृष्ण हैं वो अपनी कमर में, कट का मतलब होता है कमर, कमर में पीला प्यारा बसन, बसन का मतलब होता है कपड़ा या वस्त्र। जो श्री कृष्ण हैं वो अपने कमर में पीले रंग का जो वस्त्र धारण करते हैं वह उन पर फबीला अर्थात सुंदर लगता है। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और जो उनके बाल हैं श्री कृष्ण के, अलग का मतलब होता है बाल या लटें, जो बालों की लटें जो खुली हुई होती हैं, तो उसके विषय में है कि छोटी काली अलक, जो श्री कृष्ण की जो काली जो लटें हैं छूटी हुई हैं, जो काले बाल हैं उनके मुख की कांति को और भी बढ़ा रहे हैं। कांति का मतलब होता है कि तेज या फिर प्रकाश या फिर शोभा बोल सकते हैं कि उनके मुख की शोभा को, उनके मुख के तेज को और भी बढ़ा रहे हैं। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके सदवस्त्रों में नवल तन की जो उनका कोमल शरीर है, उनका कोमल शरीर है उनसे उससे जो फूटती जो उससे प्रकाश निकल रहा है, उससे वो जो उनके वस्त्र हैं वो शोभायमान हो रहे हैं। 13वां पद इस तरीके से है कि साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, जो श्री कृष्ण का सकल अर्थात संपूर्ण, वप का मतलब है शरीर, जो श्री कृष्ण का शरीर है वह इस प्रकार से सांचे में ढला हुआ है कि दिव्य और सौंदर्यशाली लगता है। दिव्य का मतलब होता है कि देवताओं के समान बहुत ही सुंदर। सतपुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और जो उनके जो शरीर से आती जो सुगंध है वह प्राणों की संपोषिका अर्थात प्राणों को संपोषण देने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, और जो दोनों श्री कृष्ण के दोनों कंधे हैं वह वृषभ के समान बहुत ही मजबूत हैं, सजीले हैं, सुंदर हैं। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। कलभ का मतलब होता है कि सूंड। लंबी बाहें, जो श्री कृष्ण की बाहें हैं वो लंबी हैं, किस प्रकार से हाथी के सूंड के समान लंबी हैं, और शक्ति की पेटिका है और शक्तिशाली हैं। जिस प्रकार से हाथी की सूंड लंबी होती है और उसमें शक्ति का प्रवाह अधिक होता है, उसी तरीके से जो श्री कृष्ण की बाहें हैं वो शक्ति से युक्त हैं। 14वें पद में कहती हैं कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा उसकी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, राजाओं के समान श्री कृष्ण के सिर पर दिव्य आपीड़ अर्थात जो दिव्य लगने वाला मुकुट होगा। जिस प्रकार से राजा अपने सिर पर मुकुट धारण करते हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने सिर पर एक दिव्य मुकुट धारण किया हुआ होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और जो उभय मतलब दोनों और श्रुति का मतलब होता है कान। स्वर्ण के कुंडल अर्थात श्री कृष्ण के जो दोनों कान हैं उनमें सोने के कुंडलों की शोभा दिखाई दे रही होगी। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, विभिन्न प्रकार के रत्नों से युक्त भुजाओं में मंजू के यूर होंगे, अर्थात जो उनकी भुजाओं में विभिन्न रत्नों से युक्त बाजूबंद
वो पहने हुए होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और मोती की माला से युक्त उनका जो कंबु का मतलब होता है शंख, शंख के समान उनका जो कंठ होगा वो मोतियों की माला से युक्त होगा, लसित होगा। 15वें पद में है कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। अब राधा जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, तुम्हारे अंदर, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, कि तुम्हारे अंदर तो मनुष्यों के समान बात करने वाला, अपने शब्दों को बोल देने वाला यह गुण नहीं है कि जो तुम मेरी व्यथाएं जा कर के उनको श्री कृष्ण को सुना दोगी। तो कहती हैं कि तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है जो तुम मेरी व्यथाएं जाकर के श्री कृष्ण को सुना दोगी। तो तुम अपने व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। तो तुम जो तुम्हारा कार्य है, जो मैंने तुमको अपना कार्य सौंपा है, उसको प्रखर मति, बुद्धिमत्ता से और युक्तियों से, योजनाओं से तुम उसको पूरा करना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, वो मेघ सी कांति वाले अर्थात श्री कृष्ण जब अपने सदन में, अपने घर में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उनके भवन में जो चित्र लगे हुए होंगे उनको ध्यान से तुम एक बार देख लेना। 16वें पद में कहती हैं कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले को चित्र कोई, राधा जी कहती हैं कि हे पवन, जब तुम श्री कृष्ण के घर में उनके भवन में लगे हुए चित्रों को देख रही होगी ध्यान से, तो उन चित्रों में अगर कोई विरह से युक्त, कोई विरह में पड़ी हुई कोई स्त्री का चित्र हो, तो उसको देखना और उसको उसके पास जाकर के उसको भाव से हिलाना। तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना, तो तुम उसके निकट जाकर के उसको इस प्रकार से हिलाना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, कि श्री कृष्ण चकित होकर के उस चित्र की ओर देखने लगे, अर्थात उनका ध्यान उस चित्र की तरफ चला जाए। आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। राधा जी कहती हैं कि हमें आशा है कि उनको फिर हमारी याद आ जाएगी। सूरत का मतलब होता है स्मृति या याद। तो राधा जी कहती हैं पवन से कि अगर तुम श्री कृष्ण के भवन में जाकर के किसी विरह से युक्त स्त्री का चित्र होगा, तुम उसको हिलाओगी और श्री कृष्ण देखेंगे उसको, तो फिर उन्हें हमारी याद अवश्य आएगी। 17वें पद में कहती हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरत व्रज के व्याकुलों की कराना। अब यहाँ पे राधा जी पवन से सिर्फ अपने लिए ही नहीं, ब्रज के लोगों के लिए भी उनकी व्यथाएं भी श्री कृष्ण तक पहुँचाना चाहती हैं। तो इसमें वो पवन से कहती हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर उनके घर में कोई भी उद्यान का, किसी बगीचे का चित्र हो, तो बगीचे का चित्र हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उसमें बहुत सारे प्राणी या फिर लोग उसमें पागल के समान घूमते फिर रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, और तो उसके निकट जाकर के उसे भी इस प्रकार से हिलाना कि देवात्मा को सुरत व्रज के व्याकुलों की कराना। उन देवात्मा अर्थात उन श्री कृष्ण को व्रज में व्याकुल लोगों की स्मृति भी कराना है तुम्हें। 18वें पद में कहती हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को।
यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो। तुम श्री कृष्ण के घर में, राधा जी कहती हैं पवन से कि श्री कृष्ण के घर में कोई प्यारा फूल जो कुम्हलाया हुआ हो, पड़ा हो, तो तुम उसको ला करके प्यारे के चरण पर डाल देना उसी को। तुम श्री कृष्ण के चरण पे ला करके उसको डाल देना, गिरा देना। यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तुम हे पवन, तुम इस प्रकार से उनके चरणों पे फूल को, उस कुम्हलाए पुष्प को डाल करके बता देना कि एक फूल सी बाला, एक फूल सी कन्या, एक फूल सी बालिका जो है वह म्लान होकर के अर्थात उदास होकर के, मुरझा करके उनके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। अर्थात राधा जी अपनी भावनाओं को पवन के माध्यम से व्यक्त करना चाहती हैं कि पवन जब कोई भी फूल ले जा कर के श्री कृष्ण के चरणों में डालेगी तो श्री कृष्ण को लगेगा को उनकी याद आएगी और वो उनको पता चलेगा कि श्री राधा जी हैं जो वो उनकी याद में उदास हो गई हैं, म्लान हो गई हैं। उनका जो मुख है वह म्लानता से युक्त हो गया है और वह उनके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती हैं। बच्चे, इस कक्षा में बस इतना ही। आगे की कक्षा फिर अगले पदों के अनुसार करेंगे।